नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी। काफ़ी वीडियोस हम लोगों ने साथ में किए हैं और उसमें से काफ़ी कुछ हिट भी हैं। हिट का मतलब है कई लोगों ने देखे हैं और उनमें से कई लोगों के सवाल हैं। और इस बार हम कुछ नया कर रहे हैं कि हम वीडियो बना रहे हैं आपके सवाल पर। आपके सवाल जो हमको कमेंट सेक्शन में मिलते हैं उनमें से हमने कुछ 15-14 सवालों को सिलेक्ट किया है ताकि हम उनसे आपको एक उसका क्या मतलब सवाल का क्या जवाब है आपको पता चले कि क्या है। तो शुरू करते हैं। और पहले तो थैंक यू वेरी मच बिकॉज़ आप लोगों ने इतने व्यूज़ दिए हैं, साथ में हमको कमेंट भी भेज रहे हैं। बहुत टाइम से हम लोगों ने इसका बारे में सोचा नहीं था कि हम ऐसा कुछ करेंगे, लेकिन अब लगता है कि थोड़ा सा पब्लिक ओरिएंटेड जो आपके सवाल है उस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए जी। तो आज वीडियो स्पेसिफिकली इसके ऊपर ही है। ठीक है, तो शुरू करते हैं जी। तो पहला सवाल है कि सर थैंक यू फॉर गिविंग मी वैल्यूएबल टाइम, ये बोल रहे हैं और साथ में कह रहे हैं कि आई एम टू वरीड अबाउट माई 15-year-old सन who is diagnosed for hypothyroidism last month and I had done CT scan when he was 5 years old and last week done for second time for same. Is CT scan can be dangerous for thyroid? तो ये बेसिकली पूछना चाहते हैं कि उनके बच्चे को थायराइड डायग्नोस हुआ है लास्ट मंथ। उन्होंने 5 साल की उम्र में एक बार थायराइड कराया था, CT स्कैन कराया था, दूसरी बार अब कुछ हफ्ते पहले कराया है। तो ये CT स्कैन तो मेन सवाल यही है कि CT स्कैन थायराइड के लिए रिस्की है कि नहीं है। ओके, जहाँ तक मैं सवाल समझाऊँ कि आपने 10 साल के इंटरवल में 2 CT स्कैन करवाए हैं। देखिए, अभी CT स्कैन में थोड़ा बहुत रेडिएशन तो रहता ही है और थायराइड एक ऐसा ग्लैंड है जो थोड़ा रेडिएशन से ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। बट जो आप बोल रहे हैं ना, 10 साल के अंतर में जो दो आपने CT स्कैन करवाए हैं उससे मिनिमल रिस्क रहेगा, लेकिन कुछ घबराने जैसी बात नहीं लग रही इसमें। थायराइड थोड़ा बहुत ससेप्टिबल रहता है रेडिएशन से, बट अगर 10 साल के इंटरवल में कोई CT स्कैन करवाता है तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि थायराइड ग्लैंड के रिलेटेड आपको टेंशन लेना चाहिए। ओके, दूसरा सवाल है कि पूछ रहे हैं सर मैं एक बार CT कोरोनरी एंजियोग्राफी कराया है तो कोई नुकसान हो गया क्या? उसकी उम्र है 21 साल। देखिए, CT कोरोनरी एंजियोग्राफी हम बेसिकली इसीलिए करवाते हैं कि अपने कार्डियक का अपना कैसा हार्ट का सिस्टम चल रहा है। अगर कॉमन लैंग्वेज में देखें, हार्ट के बिना तो अपने वी कैन नॉट लिव विदाउट हार्ट। तो मिनिमल रेडिएशन उसमें CT कोरोनरी एंजियो में जनरली वी कंसिडर मिली सीवर्ट एज अ यूनिट। अगर हम मिली सीवर्ट को यूनिट मानते हैं तो 10 से 12 मिली सीवर्ट जितना रेडिएशन लगता है, जो बाकी CT स्कैन से थोड़ा ज़्यादा है बाकी CT स्कैन में। बट द इंडिकेशन ऑफ CT कोरोनरी एंजियो इज सच ना कि अगर आपको 21 ईयर ओल्ड में CT कोरोनरी एंजियो आपने किया है, ऑब्वियसली चेस्ट पेन और वो हो रहा होगा इसीलिए किया है, और बेनिफिट आउटवेज द रिस्क। अगर 21 ईयर ओल्ड में CT कोरोनरी एंजियो में अगर आपको ब्लॉक या वैसा कुछ जो CT कोरोनरी एंजियो की इंडिकेशन है वो पता चल जाता है तो थोड़े बहुत रेडिएशन से फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। पहली बात तो 21 साल की उम्र में CT कोरोनरी एंजियो क्यों कराना? एंजियोग्राफी बहुत कम लोग करवाते हैं। 21 साल मतलब CT कोरोनरी एंजियोग्राफी लोग इसलिए कराते हैं कि उनको अगर कोरोनरी आर्टरी मतलब हार्ट की जो मेन जो 3 ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लॉक है कि नहीं है, जिसकी वजह से अटैक हो सकता है, ये देखने के लिए कराते हैं। अब 21 साल की उम्र में मतलब देयर आर वेरी फ्यू एंड वेरी अनकॉमन केसेस कि आपको अटैक आ सकता है इसके अंदर। फिर भी अगर किसी ने रेकमेंड किया है तो सर्टेनली उन्हें कुछ देखने के लिए किया होगा। तो 21 साल में एक ये थोड़ा अनकॉमन है CT कोरोनरी एंजियो की इंडिकेशन। बट ऑब्वियसली आपने डायरेक्टली तो आप गए नहीं होंगे, ऑब्वियसली किसी डॉक्टर के थ्रू गए होंगे एंड ही वुड हैव वेड प्रोज एंड कॉन्स, और उसकी वजह से अगर उनको कुछ मेजर रूल आउट करना था तो वो रूल आउट हो गया होगा। और रेडिएशन थोड़े बहुत जो 10 to 12 मिली सीवर्ट लगे होंगे उससे आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो बेसिकली जो क्यूमुलेटिव जो रेडिएशन डोज होता है जो बॉडी को नुकसान कर सकता है उसके हिसाब से तो आपका अभी कुछ ज़्यादा नहीं है और उम्र भी कम है, तो योर बॉडी विल रिकवर। तो टू बी वेरी फ्रैंक, अगर वहाँ पे कुछ रेडिएशन आपको लगा होगा लेकिन वो डोज कम होगा, अगर आप ज़्यादा बार नहीं कराएंगे तो आगे उसका कुछ होने का खतरा बहुत कम है।
और जस्ट अगर अपने ने ये बात की है तो रेडिएशन लिमिट एक बार अपने डिस्कस कर लेते हैं, कितना रेडिएशन वो आएगा वो अगर ओके अच्छा आगे लास्ट में कर लेंगे, पहले वी कंप्लीट द क्वेश्चन एंड देन वी विल ओके। ओके सो सवाल तीसरा ये है कि दिस इज द क्वेश्चन, सी आई एम स्टिल कंफ्यूज अबाउट दी सीटी स्कैन रिस्क वर्सेस द बेनिफिट, यू नो डज दैट मीन दैट डॉक्टर्स हु ऑलवेज recommend CT scan for their patients are not aware of the risk associated with the ionizing radiation being exposed to? This is the number one questions. So मैं देता हूँ, yeah, obviously doctors always know, doctor always aware of the risk of the CT scan. Second, what is the risk associated with the CT scan of abdomen? One CT scan of abdomen. ओके वन CT स्कैन एब्डोमेन क्या टोटल रिस्क होता है 6 to 10 मिलीसीवर्ट, विच इज़ बिलो द स्टैंडर्ड जो अपना रिक्वायरमेंट है ईयरली 20 एंड 5 ईयरली 100 मिलीसीवर्ट तक अपने को कुछ नुकसान नहीं होना चाहिए। तो वन एब्डोमेन CT का 6 to 10 मिलीसीवर्ट है जो दैट इज़ ओके, मतलब इट डजेंट इंक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। दूसरा डॉक्टर्स को जो क्लिनिशियन, दिस इज माय पार्ट, सवाल ये है पे डॉक्टर्स हु ऑलवेज रेकमेंड सीटी स्कैन, आई डोंट सी अ डॉक्टर्स हु ऑलवेज रेकमेंड सीटी स्कैन, देयर आर अदर मोडालिटीज लाइक सोनोग्राफी, एक्सरे, एमआरआई, ठीक है, तो सिर्फ सीटी स्कैन करे ऐसे डॉक्टर मैंने नहीं देखा है। दिस इज जस्ट जोक अपार्ट, बट द ऑन अ सीरियस नोट the main question is whether doctor is aware of the risk or not. Yeah, obviously doctor aware of the risk, उससे पता ही होता है, लेकिन वो आपको रिस्क के लिए नहीं भेज रहा है, वो आपको इसलिए भेज रहा है कि अगर आपको उन्हें कुछ चाहिए, आपका कुछ डायग्नोसिस करना है या उसको कुछ वहाँ से कुछ क्या बीमारी उसको निकालनी है, और अगर उसको दूसरी मॉडलिटीज़ जो होती है इमेजिंग की जहाँ से उसको कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, वो आपको ट्रीट कैसे करेगा? तो अगर उसको सीटी स्कैन से ही जो पता चलना है, अगर वो ही, तो वो उसको कराना पड़ता है, ठीक है। तो उसको लगता है कि बेनिफिट ज़्यादा है, द बेनिफिट ऑफ डायग्नोजिंग योर डिजीज इफ दैट इज मोर देन द रिस्क इन्वॉल्व विद रेडिएशन एक्सपोजर, तब जाके वो आपको रेकमेंड करता है। अगर वो करता है तो वो एकदम सही बात है, ठीक है ना। क्योंकि अगर आप मान लो रेडिएशन का असर बहुत कम होता, मतलब कम डोज वाला है, बाद में आराम से होने वाला है या कुछ नहीं होने वाला है, पर आपको जो बीमारी अगर वो पता ही नहीं चलेगी तो आप बीमारी से आपको ज़्यादा परेशान करने वाली है। अभी जैसे ब्रेन ट्रॉमा में CT स्कैन के सिवाय कुछ चारा नहीं है। जनरली एक एग्जांपल दे रहे हैं, एक हेड ट्रॉमा का पेशेंट आया रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का, आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ये जानेंगे कि अंदर हेमरेज या फ्रैक्चर्स कितने, या आप वेट करेंगे कि अरे 20 साल या 25 साल के बाद थोड़ा बहुत रेडिएशन का कुछ अगर असर, जो बहुत मिनिमल चांसेस है, अगर होता भी है, या आप जो प्रेजेंट जो CT ब्रेन की आपको जान बचाना है उसके सिवा कुछ ट्रीटमेंट ही नहीं होनी। या तो ये ऐसा नहीं है कि उसको कराना ही है कराना, पर ये ज़रूरत है उस समय की कि भाई उसके बिना उसका चारा चलने वाला नहीं जी। ओके, लेट होप कि हमने सही से उसको आंसर हमने किया है। क्वेश्चन है नंबर 4, सर CT स्कैन मशीन का 32 स्लाइस, 64 स्लाइस, 128 स्लाइस इमेजेस में कोई फ़र्क पड़ता है या टाइम में फ़र्क पड़ता है? प्लीज़ कौन सा चॉइस करना चाहिए? ओके, टेक्निकल क्वेश्चन है तो मैं जितना हो सके सिंपल बताता हूँ। जनरली CT स्कैन मशीन में स्लाइसिस रहते हैं 16, 32, 64, 128, 256, काफ़ी ऑब्वियसली जैसे हायर जनरेशन मशीन्स आए हैं तो ऑब्वियसली टाइम कम होता है और इमेजेस ज़्यादा सुपीरियर होते हैं। मैं टेक्निकल में ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट येस इमेजेस ज़्यादा सुपीरियर होती है। बट एक 16 to 32 स्लाइस मशीन में 80% जो CT स्कैन्स जो 256 स्लाइस भी करते हैं वो हो जाते हैं। जनरली हायर एंड मशीन्स किसके लिए चाहिए होते हैं? 256 या 64 या 128 आपके एंजियोग्राफीज होते हैं, उसमें टाइम कम हो और इमेजेस सुपीरियर हो, उसके लिए आपको आइडियली 64 या उससे ऊपर करना चाहिए, और बेसिकली कोरोनरी एंजियो हो या लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी स्टडी के लिए। बाकी आई थिंक 16, 32 और 64 स्लाइस आर इनफ फॉर 90% ऑफ केसेस। मतलब टाइम कम होता है और इमेजेस ज़्यादा अच्छी होती है। वो तो मतलब किसी भी कभी भी आप नेक्स्ट जनरेशन में कोई भी, इट इज़ नॉट रिलेटेड टू CT स्कैन, आप स्मार्टफोन में भी अगर ऊपर नीचे जाओगे तो ऑब्वियसली अच्छा ही रहेगा, बट 80% चीज़ें वो आप iPhone 11 लोगे तो भी कवर हो ही जाता है। तो iPhone 13 लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर 64 स्लाइस से ज़्यादा है तो टेक्निकली वो बढ़िया है, हाँ। लेकिन हमें इमेजिंग क्वालिटीज को भी देखना है। तो इफ यू कैन सी द इमेजिंग क्वालिटी विद द लेसर देन 64 स्लाइस तो वो भी चल जाता है और कॉस्ट इफेक्टिव रहता है। कॉस्ट इफेक्टिव, हाँ। तो अगर आप जो
CT स्कैन 32 स्लाइस में कराओगे और जो CT स्कैन 128 स्लाइस में कराओगे 30 to 40% इंक्रीज होगा कॉस्ट उसका। और अगर सेम चीज़ अगर इंफॉर्मेशन 32 स्लाइस में मिल रहा है तो ऑब्वियसली 32 स्लाइस में करना चाहिए। सवाल ये है उनके हिसाब से कि मुझे चॉइस कैसे करना चाहिए। अब मुझे नहीं लगता कि आपके हाथ की चॉइस है। नहीं, ये आपके हाथ की नहीं होगी, ये आपके डॉक्टर को ज़्यादा पता होगा। अगर उसको CT ब्रेन करवाना होगा तो वो आपको उसमें भेजेगा, और कोरोनरी एंजियोग्राफी कराना होगा वो आपको अच्छी मशीन में भेजेगा। वो आपको डॉक्टर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा उतना। तो हाँ, मतलब ऐसा किस मोडालिटीज़ के लिए, किस बीमारी के लिए कौन सा स्लाइस यूज़ करना है, कितनी इमेजिंग क्वालिटी उसको चाहिए, तो वो आप डिसाइड नहीं कर सकते। वो तो आपका जो रेडियोलॉजिस्ट होगा, रेडियोलॉजिस्ट है या आपका क्लिनिशियन है, वो डिसाइड बट ऑन एन एवरेज नोट के इमेजिंग क्वालिटी इज बेटर देन द स्लाइस। यस, एंड सेकंड, इफ यू आर हैविंग मोर स्लाइसेस यू विल गेट अ बेटर इमेजेस, लेस टाइम एंड बेटर इमेज क्वालिटी। ओके, सवाल नंबर 5। ओके, CT versus CECT abdomen radiation dose, and I have done CECT, whether it increases the risk. Let me give you an general outline. CT का मतलब यहाँ प्लेन CT है, और CECT का मतलब है CECT के दैट फुल दवाई डाल के कॉन्ट्रास्ट एनहांस्ड CT स्कैन। दैट मीन्स कि हम उसमें कॉन्ट्रास्ट डाई जो होती है वो आपके ब्लड में एंटर कराते हैं, ब्लड के माध्यम से, और वहाँ जाके वो हमको कुछ ऐसा ज़्यादा इन्हांसमेंट मिलता है अपनी जो भी बॉडी ऑर्गन्स होता है, जिसमें वी कैन हैव अ गुड इमेजिंग क्वालिटी एंड वी कैन डायग्नोज इजीली देन द प्लेन CT स्कैन। ठीक है, तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लेन CT एंड द CECT और द कॉन्ट्रास्ट वाला या डाई वाला। ठीक है, अब इनका सवाल ये है कि आई हैव डन CECT वेदर इट इंक्रीज द रिस्क। तो CECT कंपेयर टू प्लेन, ओके, मतलब मैं जो क्वेश्चन समझाऊँ कि उनको डिफरेंस ये है कि प्लेन CT स्कैन और डाई वाला CT स्कैन में रेडिएशन बढ़ता है या नहीं, और उन्होंने डाई वाला CT स्कैन करवाया तो प्लेन CT से ज़्यादा रिस्क है या नहीं। देखिए, दोनों के इंडिकेशंस अलग है, प्लेन CT के और डाई वाले CT स्कैन के। ठीक है, वो उस टेक्निकलिटी में मैं नहीं जाऊँगा। ऑब्वियसली कॉन्ट्रास्ट इंडेंट CT में थोड़ा सा रेडिएशन प्लेन CT से इंक्रीज़ होता है, क्योंकि हम पहले प्लेन CT करते हैं फिर डाई डाल के वापस CT स्कैन करते हैं, मतलब 2 से 3 बार। तो ऑब्वियसली मतलब इट इज़ 2 times द रेडिएशन ऑफ प्लेन CT स्कैन, बट स्टिल इवन इफ इट इज़ 2 times द रेडिएशन ऑफ प्लेन CT स्कैन, इट इज़ स्टिल बिलो द रिकमेंडेड रेडिएशन लेवल। तो आपको रिस्क उतना इंक्रीज़ नहीं होता। तो डाई वाला CT स्कैन करने से प्लेन CT स्कैन से थोड़ा बहुत रेडिएशन टेक्निकलिटी इंक्रीज़ रहता है, उसमें 6 मिलीसीवर्ट रहता है और उसमें 10 to 12 मिलीसीवर्ट रहता है, but they both are below the safety, मतलब they both are below the recommended level, so nothing to worry. So on the general note, CECT is more riskier than the plain CT scan. Yes. Number one cheese. Second cheese, there are the different indication for the different Yes, indications are completely different. प्लेन का कराने, कौन सी बीमारी में प्लेन कराना है, कौन सी बीमारी को देखने के लिए CECT या डाई वाला कराना है, उसका अलग अलग रहता है। अलग अलग। तो अगर आपका जो भी इंडिकेशन है CT स्कैन कराने का, उस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कराना चाहिए। तो वहाँ पे मतलब किसका रिस्क ज़्यादा है कम है, वो यहाँ पे नहीं आता है। ऑन लार्ज यस, लार्ज ऐसा नहीं। मतलब आपने क्यों करवाया कॉन्ट्रास्ट इंडेंट CT स्कैन, वी डोंट नो, बट ये कॉमन मतलब इंडिकेशन ही अलग है। तो वो तो डॉक्टर्स जो प्रिस्क्राइब करते हैं, रेकमेंड करते हैं, उनके बेस में कि उन्हें क्या चीज़ देखनी है। ठीक है, लेट मी ऑल्सो गिव यू मतलब लेट देम गिव यू दिस इंफॉर्मेशन कि हम CECT कब कराते हैं, मतलब डाई वाला कब कराना है, हम आपको ये बता सकते हैं। हाँ, डाई वाला CT स्कैन देखिए जनरली मेन जब एंजियोग्राफी आप करवाते हो, जब ब्लड वेसल्स की आप जांच करवाते हो, तब डाई वाला रहता है। जब आप जनरली एब्डोमेन का जब आप CT स्कैन करवाते हैं, जब हमें ऑर्गन्स के अंदर का देखना होता है, लिवर के बारे में जानना होता है, किडनीज़ के इन्फेक्शन है या नहीं वो जानना होता है, आपके जो बावल लूप से आंतड़े हैं जिसको अपने इंटेस्टाइन बोलते हैं, उसके रिलेटेड कुछ जानना होता है, तब हम डाई वाला करवाते हैं। और प्लेन स्कैन हम कब करवाते हैं, जब जैसे CT ब्रेन हो तो वो जनरली प्लेन स्कैन रहता है, ट्रॉमा के रिलेटेड। आपका HRCT